पहले शबनम को टारगेट किया इस नागिन। ये नागिन पता नहीं क्या ना दोस्तों, पता नहीं नींद की गोली खाकर सोती रहती है, क्या करती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। अब पब्लिक को टारगेट कर रही है, पब्लिक से बोल रही है कि जाओ शबनम का सपोर्ट करो। जैसे लगता है कि इसके मुट्ठी में पूरी दुनिया हो। ठीक है ना दोस्तों, ये नागिन को कितना ये अब सहानुभूति तू दिखा रही है शबनम के लिए। तो हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। थोड़ा गाइज थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही दोस्तों, किसी दिन बता दूंगी कि हमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये नागिन जो है ना पब्लिक को टारगेट कर रही है और कि जाओ शबनम का सपोर्ट करो। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या ये पब्लिक इस नागिन के मुट्ठी में है? ये तो सोची थी, पब्लिक ने तो बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो अपने कमेंट के माध्यम से किया हो। मतलब जिस पब्लिक के पास चैनल नहीं है वो कमेंट के माध्यम से अपनी सहानुभूति दिखाई है शबनम के लिए। आज पब्लिक की ही दुआ है कि जो शबनम आज सबके बीच में है। ठीक है, चाहे स्कैनर के माध्यम से दिया, मतलब बहुत सपोर्ट किया है पब्लिक ने। और नागिन तू क्या चाहती थी? तू तो शबनम को पूरा इस दुनिया से भेजने का प्लान बना के रखी थी नागिन। अब जब तूने देखा कि पूरी पब्लिक, पूरे छोटे छोटे यूट्यूबर सब शबनम के सपोर्ट में उतर आए हैं, सब उतर आए हैं, और इस पब्लिक की आवाज़ से, इस छोटे यूट्यूबर की आवाज़ से, तो देखिए आज हमारे जो बड़े यूट्यूबर हैं वो शबनम को सपोर्ट दिए। और ये पब्लिक कहीं ना कहीं ये पब्लिक का दुआ है जो शबनम के लिए दुआ दी थी। ठीक है, और तुझको तो पब्लिक का बददुआ लग ही गया है, लगता ही जाएगा। और तेरे कहने से पब्लिक नहीं जाएगी। ठीक ना, पब्लिक हमारी बहुत भोली भाली है। ठीक ना, सब गलत और सही का अंदाज लगाती है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है उसका सपोर्ट पब्लिक करती है। तो देखिए हमारी पब्लिक हर जगह सबके चैनल पे जाके कमेंट करती थी कि शबनम को सपोर्ट करो, शबनम को सपोर्ट करो। अब तू आई है, जब सब लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं तो अब तू आई है सहानुभूति दिखाने। अरे अपना सहानुभूति अपने पास रख नागिन। तू नींद की गोली खाकर सोती है क्या? हमें लग रहा तू नींद की गोली खा करके इधर से उधर झूलती रहती है। ठीक है ना, तुझको नहीं पता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, और किसको तू टारगेट कर रही? चंदा भाभी को टारगेट कर रही है कि चंदा भाभी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, सपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं, कोई ऑनलाइन करता, कोई ऑफलाइन करता है, कोई कैसे भी करता है, जैसा हो सके वैसे सपोर्ट का। ऐसा नहीं है कि चंदा भाभी ने सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, जब तक उनको नहीं पता था तब तक नहीं किया, लेकिन जब से पता चला है ना तब से उन्होंने भी सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट हमारी गोरखप्रिया भौजी का है, और पब्लिक का तो हमारा पूरा सपोर्ट है। क्योंकि हमारी पब्लिक अगर जो इतना कमेंट ना करती महादेव भैया के उस पर, तो शायद शबनम को कोई सपोर्ट ही ना मिलता। तो ये हमारा पब्लिक की देन है। और दोस्तों क्या बताऊँ ना, ये नागिन जो है ना पूरा प्लान बनाई थी, रची थी कि शबनम को इस दुनिया से हटा ही देते हैं। लेकिन पब्लिक ने इतना भर भर के दुआ दिया ना, आज ये पब्लिक की दुआ है कि शबनम सभी के बीच में है, सभी के बीच में है। और पब्लिक अगर इतना दुआ ना देती ना तो आज शबनम शायद किसी के बीच में ना दिखती। और अब सहानुभूति दिखा कर ये नागिन पब्लिक को गुमराह कर रही है, पब्लिक को झूठ बोलकर दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो इसका तो मतलब दोस्तों यही हुआ कि शायद ये अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए उस चैनल के साथ इतना बड़ा खेला कि दूसरे से चैनल डिलीट करवाया, दूसरे से करवाया है दोस्तों। इसने खुद नहीं किया है, उस चैनल लॉगिन हुआ है दूसरे के मोबाइल में, वहीं से डिलीट करवाया है इसने। और मतलब कि अगर पासवर्ड शबनम बदल देती
तो शायद ना होता, लेकिन पासवर्ड बदलना नहीं आता है शबनम को। चलिए जीमेल ये जानता था तो जानता था, कोई बात नहीं, लेकिन पासवर्ड बदल देती तो शायद इतनी दिक्कत ना होती। लेकिन कोई बात नहीं है, ये पब्लिक की दुआ है कि पब्लिक की दुआ इतना कामयाबी लाई कि शबनम को बचा लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं अपनी पब्लिक को कि सभी का प्यार दिया, दुलार दिया। और ये नागिन हमको लग रहा है ना दोस्तों कि ये पब्लिक को सहानुभूति दिखाने के लिए ये ऐसा ड्रामा ये रची है, दूसरे से करवाई है, चैनल डिलीट करवाई है शबनम का, कि इसके मन में विचार हुआ होगा कि अब हम पब्लिक, क्योंकि पब्लिक इससे पूरी तरह से खपा हो गई थी, तो इसलिए इसने सोचा होगा कि चैनल डिलीट कराती हूँ, कराने के बाद फिर इनको हम सहानुभूति दिखाएंगे कि आइए हम सपोर्ट करते, तो पब्लिक इसके झांसे में आ जाएगी। तो वही काम ये कर रही है कि इस तरह हम फिर वीडियो बनाएंगे, आइए हम सपोर्ट करते, तो पब्लिक हमारी झांसे में आ जाएगी। हाँ देखिए कि नागिन सही है, नागिन सही है, अब सपोर्ट के लिए बोल रही है। इतना होते हुए भी एक बात मैं बोली आप लोगों को बताती हूँ, जैसा ये कहता है कि मैं एक पिता के समान था शबनम के साथ, तो दोस्तों अगर कोई पिता के समान होता है, किसी को बेटी के समान मानता है, तो क्या वो अपनी बेटी की इज्जत तार सोशल मीडिया पे करवाता है, या कि ऑफलाइन भी नहीं होने देता है? एक पिता का फर्ज जो होता है ना, बेटी की इज्जत बचाता है, ना कि बेटी की इज्जत उड़ाता है। ठीक है? अरे नागिन और नाग, तुम कितना गुमराह करोगे यार। पिता का यही फर्ज होता है। तुम पब्लिक में जो बांट रहे हो कि हम पिता के समान माने थे, पिता के समान माने थे, अगर तुम पिता के समान माने होते ना, तो उसकी इज्जत की धज्जियां इस तरह से ना उड़ाते। किसी भी बेटी का पिता इस तरह से अपनी बेटी की इज्जत उड़ाता है? अपनी बीबी का भी इज्जत उड़ा देना एक बार, कि हमारी बीबी भाग गई थी किसी के साथ, गन्ने के खेत में पकड़ी गई थी, इसको तो तूने नहीं उड़ाया। और थोड़ा सा वो लोग बोल दिए तो तुझको बहुत मिर्चा लगा कि हमारी बीबी की इज्जत उड़ा रहे हैं, हमारी बीबी की इज्जत उड़ा रहे हैं। क्योंकि वो बीबी थी और तू शबनम को सिर्फ नौकरानी समझता था। ठीक है ना? शबनम को तू नौकरानी ही समझता था, उसको बेटी कभी नहीं माना था। बेटी अगर तू मानता होता ना, तो इस तरह से उसको धज्जियां ना उड़ाता। ठीक है? और ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान मत बांट। ठीक है? तू जिस तरह से पब्लिक को गुमराह कर रहा है ना, सबको पता है कि तू सहानुभूति पब्लिक को दिखा रहा है, लेकिन तेरे अंदर वो नहीं है सहानुभूति वाला। ठीक है? जिसके अंदर सहानुभूति होता है ना, इतना ज़्यादा इतनी बुरी बातें नहीं बोलता किसी को। उसके ज़िंदगी का सवाल था, जिस तरह से उसकी इज्जत की धज्जियां तुमने उड़ाई। तुम्हारी बीवी को क्या बोली थी शबनम ने? कुछ बोला था? नहीं बोला था ना, तो तुमको कितना मिर्चा लगा। वो लड़की आज पब्लिक ने बचाया है उस लड़की को, उस लड़की शबनम को पब्लिक ने ही बचाया है। ठीक है? तेरे कहने से पब्लिक सपोर्ट करेगी क्या? पब्लिक सब जानती, शबनम को भरपूर सपोर्ट दे रही और देती रहेगी, क्योंकि तुझको पूरी पब्लिक जान चुकी। जैसे तू आज माफ़ी मांग रहा है वीडियो में, अब वीडियो तू नॉर्मल होकर बना रहा, क्यों? अगर यही काम तू पहले ही कर लिया होता तब नहीं अच्छा रहता। और भाई आप पिता का आप नाम दे रहे हो ना, पिता का नाम मत दीजिए, पिता को मत बदनाम करिए। ठीक है? यहाँ पे आप एक पिता को बदनाम कर रहे हो कि मैं पिता के समान था। ठीक है ना? पिता का नाम मत बर्बाद करिए, पिता का नाम बहुत ऊंचा होता है। ठीक है? आप पिता नहीं थे, आप राक्षस थे। ठीक है? अब तुम खुद शबनम को बदनाम किया, दूसरी बात अब एक पिता पर भी आँच आ रही है
कि पिता के समान था। पिता का भी नाम तुम कलंकित कर रहे हो, हैं? तो पिता का नाम मत कलंकित करिए। बहुत महान नाम है पिता का, ठीक है, बहुत ऊंचा दर्जा है पिता का, ठीक है ना। वो दर्जा आपने नहीं दिया था शबनम को। पिता का दर्जा होता है कि बेटी की इज्जत अगर जाती भी है तो उसको चुपचाप दूसरा से तीसरा व्यक्ति भी नहीं जान पाता कि उसको जो है ना छुपा लेता है एक पिता अपनी बेटी की इज्जत को। बेटी अगर लाख भी गलती की होगी तो बाप उसको छुपाने की कोशिश करता है, माँ उसको छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन तुम यहाँ ना बिल्कुल माँ बाप को भी बदनाम कर रहे हो, माँ बाप का दर्जा का भी तुम नाम खराब कर रहे हो। माँ बाप का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है, माँ बाप का दर्जा ऐसे नहीं मिला है, ठीक है। माँ बाप का जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य के आधार पर माँ बाप का दर्जा दिया गया है। तो ठीक है गाइज, ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची तो आप लोग माफ़ी करना, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों हमारी थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, अभी कल भी जांच करा के आए दोस्तों। क्या बताऊँ ना, जो हालत मेरी हुई है ना वो मैं ही जानती हूँ। तो इस तरह बताऊँगी दोस्तों, इस तरह से नागिन भी बता रही हूँ, बहुत परेशान है, लेकिन बता नहीं रही किसी को, क्योंकि जब बताएगी तभी पब्लिक जानेगी, ऐसे तो कोई नहीं जानेगा ना। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ, नागिन परेशान है सिर्फ हंस का। जैसे कि हम अभी आप आपसे ना बताते तो आप कैसे जानते हैं मेरी तबीयत ख़राब है? नहीं जानते ना। मेरा वीडियो देख रहे थे ना, कहीं किस तरह वीडियो आ रहा है, तो उसी तरह नागिन भी परेशान है। उसको पब्लिक की बददुआ लग गई है और सिर्फ बता नहीं रही है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट से क्या होता ना, अगर हम कहीं से गलत है ना दोस्तों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना राय देना, क्योंकि वो गलती हम अपनी सुधारेंगे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो, ठीक है। यही मतलब हम लोगों को अपने के सुधारने का एक मौका होता है आप लोगों के कमेंट से।